समाजवाद के स्तंभ, धरतीपुत्र और समाजवादी पार्टी के संस्थापक अब इस दुनिया से अलविदा हो चुके हैं, पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। इस वक्त हम उनके पैतृक गांव सैफई में मौजूद हैं और सैफई में हर इंसान गमज़दा है, गमगीन है, आंखों में आंसू हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ नेता मौजूद हैं, दिग्गज नेता हैं। इन नेताओं ने मुलायम सिंह यादव की उंगली पकड़कर भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ककहरा सीखा और राजनीति में आ गए। अरविंद सिंह गोप साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल अरविंद भाई आपसे कि मैंने हमेशा आपको देखा है कि मुलायम सिंह की बड़ी आप इज्जत किया करते थे और उनके एक आदेश पे समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश में कुछ भी करने को तैयार होते थे। कितनी बड़ी क्षति है उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति के लिए? आज देश की बहुत बड़ी क्षति है राजनीतिक रूप से। गरीब किसान नौजवान का मसीहा हमारा नेता हमारे बीच में नहीं है। निश्चित रूप से नेताजी हमारे बीच में आज नहीं हैं, लेकिन नेताजी के विचार, नेताजी हम लोग के दिल में जीवन भर हमेशा जिंदा रहेंगे। नेताजी बदौलत हम सब लोग विधायक बने। छात्र राजनीति के जितने नेता थे सबको एक बड़ा अवसर दिया। सरकार में एमएलए, एमपी, मंत्री बनाया, राज्यसभा भेजा, लोकसभा भेजा। मुलायम सिंह के कद का कोई नेता नहीं है, इसीलिए पूरा मुल्क नेताजी के नाम जानता है। नेताजी के रहते कार्यकर्ता को भरोसा रहता था कि हमारा नेता है। जब हमारा नेता है तो कार्यकर्ता किस ऊर्जा से लड़ता है आप सोच सकते हैं। आज नेताजी का न रहना समाजवादी परिवार हम लोग के बहुत दुख का विषय है और हमने ईश्वर से प्रार्थना की नेताजी की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये सदमा बर्दाश्त करने की ताकत दे। आज पूरा देश शोक में डूबा है। नेताजी का न रहना बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा नुकसान हमारा हुआ जिसकी भरपाई संभव नहीं दिख रही है। लेकिन हम सब लोग आज ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं नेताजी के अपने चरणों में स्थान दे और जितने उनके समर्थक हैं ये सदमा को बर्दाश्त, उनको ये ताकत दें। नेताजी हमेशा अमर रहेंगे। नेताजी का दिल बहुत बड़ा है, बहुत था और क्या विरोधी क्या दुश्मन सब उनको गले लगाते थे। संसद भवन के भीतर कई बार हमने देखा कि जो उनके हम लोग छात्र राज जब पहली बार नेताजी से मिले, नेताजी ये कहा जिसका मन बड़ा होगा वो नेता होगा और छोटे मन का आदमी कोई नेता नहीं हो सकता। हम लोग आज जो कुछ है मुलायम सिंह जी की देन है। नेता ने कहा जिसका हाथ एक बार पकड़ लो कभी छोड़ना मत। अगर वो छुड़ा रहा है, तोड़ा के भाग रहा है तो उसको बिला कुछ कहना मत। नेताजी बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी मालिक थे। दूसरा नेताजी, दूसरा मुलायम सिंह धरती में नहीं पैदा, मैं कह सकता हूँ विश्वास के साथ। लेकिन अरविंद भाई एक और सवाल बड़ा लाजमी है। चले गए वो संसद भवन के भीतर, अचानक मुझे मिले और पूछे कि अरे मोहित कैसे हो, तो वो नाम तक याद रखा करते थे। और अब आज के दौर में अब समाजवाद के भाई नेताजी उत्तर प्रदेश के किसी मंच पे जब सभा के लिए जाते थे कई दर्जन कार्यकर्ताओं को नाम लेके बुलाते थे। जब नेता कार्यकर्ता का नाम लेता उसको जो ऊर्जा बढ़ती है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। चाहे पत्रकार साथी हों, चाहे वकील हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे छात्र व्यापारी हों, सब नेताजी से मोहब्बत करते थे। और पूरी दुनिया में सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को लोग नेताजी कहते थे। आज़ाद मुल्क का कोई दूसरा नाम मेरा महबूब नेता मुलायम सिंह था जिसको पूरी दुनिया नेताजी कहती थी। आज के दौर में अगर हम बात करें समाजवाद की, समाजवादी पार्टी की, तो कितनी बड़ी चुनौती अब अखिलेश यादव के कंधों पे होगी, क्योंकि पिता और संस्थापक का जो साया था वो चला गया। पिता का साया बहुत बड़ा साया होता है और नेता मुलायम सिंह जैसा पिता जिसको लोग कहते हैं धरती पुत्र, जिसने कभी झुका सिकड़ा उसका नाम मुलायम सिंह है। जो अपनी बात पे कायम उसका नाम मुलायम सिंह यादव है। मुलायम सिंह के सारे संस्कार आदि अखिलेश जी यादव के अंदर हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जितनी भी चुनौतियां होंगी अखिलेश जी के सर पे हमेशा नेताजी का हाथ रहेगा। उन चुनौतियों को अखिलेश जी स्वीकार करेंगे और जीतने का काम अखिलेश जी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और भी नेता यहाँ पे मौजूद हैं, अभय सिंह भी यहाँ पे मौजूद हैं। फैजाबाद से आप आते हैं और हमने भी आपकी राजनीति को देखा है और समाजवादी पार्टी के एक स्तंभ इस दुनिया से चले गए। किस रूप में आप उनको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं? देखिए, छात्रों, नौजवानों, मजदूरों और किसानों की आवाज़ आज मिट गई। नेताजी ने इस देश के गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, बच्चों को खड़ा किया, नेता बनाया कि मजदूरों और किसानों के लिए लड़ो। हिंदुस्तान में ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं हो सकता। या तो देश की आज़ादी के पहले सुभाष चंद्र बोस जी को लोगों ने नेता कहा, नेताजी कहा, या देश की आज़ादी के बाद माननीय मुलायम सिंह यादव को बच्चे बच्चे नेताजी के नाम से पुकारा। तो आप जान सकते हैं एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर होना छोटी बात है, लेकिन नेताजी के नाम से पूरा देश जन जन बोले नेताजी, ये बहुत बड़ी बात है। लोग उनको दिल से मानते थे, भावनाओं से मानते थे और उनको चाहते थे। हमने लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर आपको भारतीय राजनीति में देखा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा है। आज के दौर में अगर हम राजनीतिक तौर पे बात करें तो अखिलेश यादव के ऊपर कंधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ओल्ड गार्ड्स और न्यू गार्ड्स को सामंजस्य बैठा के आगे लेकर चलने की? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत
कुशल और काबिल नेतृत्व है और जितना अच्छा सामंजस्य वो बैठा सकते हैं, ओल्ड और न्यू के साथ साथ जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी साथ में बैठा सकते हैं सामंजस्य, उतना अच्छा सामंजस्य बैठाने वाला फिलहाल अभी तो कोई हिंदुस्तान की राजनीति नहीं है। लेकिन एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति किस ओर जाएगी, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे तो सबको जोड़ कर लेकर चलते थे। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की राजनीति समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। जो लोग चाहेंगे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार से मुक्ति हो, वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं और पूरे उत्तर प्रदेश का आवाम त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, अत्याचार से। जन जन दुखी है, जन जन परेशान है। बहुत शुक्रिया अभय भाई हमसे बातचीत करने के लिए। तो गमज़दा है पूरा सैफई, या सिर्फ सैफई नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और भारतीय राजनीति का वो हर एक इंसान जो नेताजी से कनेक्टेड था, नेताजी से जुड़ा हुआ था। और हम भी सैफई के भीतर जिन लोगों से बात कर रहे हैं, हर इंसान की आंखों में आंसू है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 सैफई।